तो नमस्कार दोस्तों, आज कार्की ऑनलाइन में अपन लाए हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणी के सवालों को हल करेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। पहली चीज़, संख्याओं की वह सूची या श्रृंखला जिसमें क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। संख्याओं की वह सूची समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे इसी में सवाल है 2, 7, 12 का 10वां पद याद कीजिए। ये एक समांतर श्रेणी है। जैसे दो क्रमागत पदों का अंतर, 7 में से 2 को घटाएंगे 5 बचेंगे। इसी तरह 12 में से 7 को घटाएंगे 5 बचेंगे। अगर ये अंतर संख्याओं की वह सूची या श्रृंखला जिसका अंतर समान आता है तो वह सूची या श्रृंखला एक समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद याद करना है, या इस समांतर श्रेणी का जो भी पद याद करना है, आगे के 3 पद याद करने हैं। तो जो वो अंतर होता है उस सूची में उस अंतर को जोड़ दिया जाता है और आगे के पद याद कर लिए जाते हैं। तो यानी कि इसका जैसे 10वां पद याद करना है तो समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर सूत्र होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर, समांतर श्रेणी का nवां पद को अपन an कहते हैं। an बराबर समांतर श्रेणी का nवां पद, n का मतलब कोई सा भी पद। जैसे n बराबर 15 है तो 15वां पद, ए 15 बराबर 15वां पद। अगर n बराबर 18 है तो ए 18 कहलाएगा और 18वां पद। तो ए n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ये a तो समांतर श्रेणी का पहला पद कहलाता है, तो a बराबर तो पहला पद होता है। a बराबर पहला पद। इसके बाद n बराबर पदों की संख्या होती है। n बराबर पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, यानी कि कौन सा पद याद करना है। जैसे इसमें दिए गए सवाल में अपन को 10वां पद याद करना है तो n बराबर 10 कहलाएगा, 10वां पद याद करना है। इसी तरह d बराबर है सार्वंतर, d बराबर सार्वंतर, और सार्वंतर बराबर भी सूत्र होता है 2 क्रमागत पदों का अंतर। कोई से भी 2 क्रमागत पद ले सकते हैं। जैसे दूसरे पद में से अगर पहले पद को घटाते हैं तो वह सार्वंतर कहलाता है, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो वह सार्वंतर कहलाता है। तो यानी कि सार्वंतर, d को सार्वंतर कहते हैं, d को सार्वंतर d बराबर 2 क्रमागत, ये a2 का मतलब है दूसरा पद, माइनस a1 इसका मतलब है पहला पद। सार्वंतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब वही सार्वंतर ज्ञात करेंगे इसमें। तो जैसे अब ये सूत्र है तो इस सूत्र में इनका मान रखना है। तो यानी कि दी गई समांतर श्रेणी में a बराबर पहला पद है, तो ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें a का मान पहला पद 2 है तो a बराबर 2 होगा। इसी तरह n बराबर पदों की संख्या है तो अपन को 10वां पद याद करना है, तो n की जगह 10 लिखेंगे। ये n बराबर 10 और ये d बराबर याद करना है। तो जैसे a2 दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 7 है और पहला पद 2 है, तो यानी कि ये 7 माइनस 2 और ये बराबर 5। अब इस सूत्र में मान रख कर के अपन 10वां पद याद करेंगे। तो a10 बराबर, ये 10वां पद a10 बराबर a की जगह पहला पद ये 2 प्लस n की जगह 10 माइनस ये 1 इंटू
डी की जगह ये 5। अब इसको सरल करना है तो पहले 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये a10 बराबर यानी कि 10वां पद बराबर दी गई समांतर श्रेणी का 10वां पद बराबर 2 + 9 × 5। ये 9 × 5 वही 9 को 5 से गुणा करके लिखेंगे तो ये a10 बराबर 2 + 9 × 5 = 45 और ये होगा a10 बराबर 47। a10 बराबर 47। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी का 2, 7, 12 का 10वां पद 47 होगा। यही इसका आंसर होगा। समांतर श्रेणी का ये दूसरा सवाल है। 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है। यानी कि तो यह -81 जो है इस श्रेणी का अंतिम पद कहलाएगा या nवां पद कहलाएगा। तो वही an बराबर सूत्र लिखेंगे। an बराबर सूत्र यानी कि ये श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद बराबर a + n - 1 × d। वही सूत्र के मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे an बराबर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद, श्रेणी का an को अंतिम पद भी कहते हैं। ये nवां पद बराबर nवां पद बराबर तो दे रखा है -81। इसी तरह a बराबर पहला पद दे रखा है। सूची में जो सबसे पहले आ रहा है वो पहला पद कहलाएगा। तो a बराबर पहला पद बराबर 21। a बराबर पहला पद बराबर 21। इसके बाद d बराबर सार्वंतर निकालेंगे तो d सार्वंतर बराबर सार्वंतर बराबर वही d बराबर सूत्र सार्वंतर बराबर सूत्र होता है 2 क्रमागत पदों का अंतर a2 - a1 या a3 - a2। तो ये a1 a2 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद और ये बराबर मान रखेंगे। दूसरा पद है 18 और पहला पद है -21। वही -21 बड़ी संख्या है तो -21 में से 18 को घटाएंगे तो ये बराबर बचेंगे -3। अब इस सूत्र में वही मान रखेंगे an बराबर यानी कि अंतिम पद बराबर। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद कौन सा पद है -81 है तो अंतिम पद है -81 लिखेंगे। ये an की जगह -81 ये बराबर a की जगह पहला पद लिखेंगे तो a की जगह पहला पद है 21। ये 21 लिखेंगे। ये प्लस nवां पद कौन सा पद है तो n बराबर पदों की संख्या ज्ञात करना है तो ये n की जगह n ही लिखेंगे। n - 1 × d की जगह ये सार्वंतर है -3 तो ये × -3 लिखेंगे -3। अब इसको सरल करके n का मान ज्ञात करना है तो सरल करेंगे तो जैसे ये 21 है इस 21 को इस -81 की तरफ ले जाएंगे तो यानी कि ये समीकरण बन गई है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -81 और ये माइनस इधर गया 21 -81 की तरफ तो ये भी माइनस का 21 हो गया। -21 बराबर ये होगा n - 1 × -3। अच्छा अब ये दोनों -81 और -21 दोनों समान चिन्ह वाली संख्या है तो दोनों जुड़ेगी और इस -3 का भी इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये -3 इस पूरे से गुणा में है तो पक्षांतरण करेंगे तो बटे में लिखते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे पहले तो ये दोनों तो हो गए जोड़ने पर माइनस के 102 यानी कि ये 2 ये 1 और 1 2 8 और 2 10 102 बराबर
ये हो जाएंगे। इसके बाद ये बराबर n-1 इंटू n-1 इंटू -3। अब इस -3 का भी उधर पक्षांतरण करेंगे, या चाहें तो इसको गुणा करके भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर इस सवाल को हल करने के दो तरीके हो जाते हैं, इस -3 से इन दोनों को गुणा कर सकते हो, या ये -3 का पक्षांतरण भी कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर -3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये n-1 बराबर बचेगा, n-1 बराबर हो जाएगा ये -102 बटा -3। अच्छा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 3 का भाग 102 में देंगे और ये भागफल आ जाएगा। ये n-1 बराबर 3 तिया 9 बचा 1 हो गए 12, 4 तिया 12। अच्छा, अभी इस 1 का फिर इस 34 की तरफ पक्षांतरण करेंगे और ये n बराबर हो जाएंगे 34 प्लस 1, ये 34 प्लस 1 और ये n बराबर हो जाएगा 35। या तो यानी कि इसमें पदों की संख्या 35 होगी और यानी कि इस समांतर श्रेणी का ये जो -81 है 35वां पद होगा, यही इसका आंसर होगा। और इस तरह अपन समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इस तरीके से करते हैं, वहाँ पद ज्ञात करना है तो इस nवां पद ज्ञात करना होता है तो इस तरह से करते हैं। इसमें ये थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ nवां पद यानी कि अंतिम पद कहलाता है, nवां पद या अंतिम पद, nवां पद या an को अंतिम पद कहा जाता है क्योंकि समांतर श्रेणी में अंतिम पद -81 है, अंतिम पद।